छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का राज्य कर्मचारी बीमा औषधालय बदहाल है। हालत ये है कि ना तो कर्मचारियों के बैठने के लिए यहाँ पर पर्याप्त जगह है और न ही मरीज और उनके परिजनों के लिए कोई ठिकाना। पिछले 33 साल से यह अस्पताल 4 कमरों के मकान में किराए से ही चल रहा है, लेकिन शासन प्रशासन ने अब तक ना तो ज़मीन तलाश की है और ना ही किसी नई बिल्डिंग के बारे में सोचा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 4 कमरों का अस्पताल, मरीज तो छोड़िए, डॉक्टर कर्मचारियों का भी बुरा हाल। ये है बिलासपुर में राज्य कर्मचारी बीमा औषधालय। रुकिए, ये पूरा नहीं है, बल्कि इस बिल्डिंग के नीचे वाला हिस्सा ही है जो किराए पर है। ऊपर तो खुद मकान मालिक रहते हैं, यानी महज 4 कमरों में ये डिस्पेंसरी चल रही है। कैसे चल रही है जरा वो भी देख लीजिए। जूझ कर यहाँ काम कर रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये डॉक्टर का कमरा है जहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं और लोगों को जो है दवाई देते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। और वो कैसे बैठते हैं इतने छोटे से कमरे में, आप कैमरे में देख सकते होंगे कि 2 डॉक्टर हैं, यही दवाई रखी है, यही सब कुछ जो है लिखित। ये मैडम एक आई हुई हैं जो जांच भी करवा रही हैं। जी हाँ, एक छोटा सा कमरा जिसमें एक डॉक्टर और उनका स्टाफ बमुश्किल एडजस्ट हो पाते हैं। वहीं मरीजों को देखने की व्यवस्था है। 2 टेबल पर स्टाफ और डॉक्टर हैं, बाकी जगह सामान है। यही डॉक्टर देखती हैं, यहीं से दवाओं का वितरण होता है और इसके लिए भी जुगाड़ लगानी पड़ती है। जो थोड़ी सी जगह है वहीं कहीं से मरीज आ जाते हैं। जगह इतनी भी नहीं है कि आने वाले मरीज लाइन लगा सकें, लेकिन चल रहा है। अब यहाँ आते हैं तो वही है कि भीड़, जब भी आते हैं तो भीड़ लगा रहता है, जगह छोटा है तो दिक्कत हो गई। यहाँ पे इनका बैठने के लिए भी दिक्कत है। कंजेस्टेड बहुत हो जाता है सर, यहाँ पे जगह 2-3 लोग ही लाइन लगते हैं तो फिर ख़त्म हो जाता है, जगह बाहर तक का निकलना पड़ता है। अब हमने दूसरे कमरे का रुख किया। ये भी छोटा है। यहाँ एक कर्मचारी जैसे फाइलों के पहाड़ के बीच में बैठा हो। गर्मी है, परेशानी है और डर है कि फाइलें गिर ना जाए, नहीं तो निकलने की जगह भी नहीं बचेगी। सर गर्मी तो बहुत है, चारों तरफ से फाइल से घिरा हुआ हूँ। अगर गिर भी जाएगा तो लगने का भी डर है। समस्या तो है, फिर भी काम कर ही रहे हैं। ये हाल देख लिया, अब आप इसकी अहमियत समझ लीजिए। ESIC अस्पताल, जिले के 50,000 कर्मचारी ESIC कार्ड के जरिए इलाज के लिए पात्र हैं। बिलासपुर, मुंगेली और पेंड्रा, गोरेला, मरवाही के लोग आते हैं। इलाज की उम्मीद लेकर 3 जिलों के कर्मचारी यहाँ पहुँचते हैं। यहीं से जांच के बाद उन्हें अस्पतालों में रेफर किया जाता है। बीमा क्लेम के लिए भी यहाँ लोगों को आना पड़ता है। यहीं पर कर्मचारियों का डाटा मेंटेन किया जाता है जो योजना के तहत पात्र हैं और उन्हें अनुबंधित अस्पतालों में भेजा जाता है। डाटा मेंटेन करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी परेशान हैं। यहाँ दिक्कत बहुत ज़्यादा, जैसे बारिश के समय में पूरा पानी यानी अंदर आ जाता है और सीपेज का दिक्कत रहता है। आप देखेंगे यहाँ पर पूरा नीचे की ओर पूरा सीढ़न है कॉर्नर पे, और स्टोर रूम के लिए उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, जगह कम पड़ता है हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि इसके लिए पहल नहीं की गई, लेकिन सिस्टम की बेपरवाही देखिए। 5 साल बीत गए, अस्पताल के लिए जगह ही नहीं मिल पाई। कब मिलेगी अस्पताल को जमीन, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। 5 साल पहले केंद्र सरकार ने जमीन को मंजूरी दी। अस्पताल के लिए 5 एकड़ जमीन और 100 बेड मंजूर किए गए। कलेक्टर ने श्रम विभाग को जमीन खोजने के निर्देश दिए। 5 साल बीत गए, लेकिन अभी तक जमीन फाइनल ही नहीं हुई। यानी ये प्रशासन की अनदेखी का नतीजा है। अब तो मकान मालिक ने भी बिल्डिंग खाली करने के लिए नोटिस दे दिया है, लेकिन जिम्मेदारों को ना तो मरीज और उनके परिजनों की फिक्र है, ना ही यहाँ के स्टाफ की परेशानियों से कोई वास्ता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये राज्य कर्मचारी बीमा औषधालय कब तक ऐसे ही परेशानियों के बीच चलता रहेगा। आने वाले समय में देखना होगा कि क्या इनकी समस्याएं यथावत रहती है या सब कुछ जो है जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।